गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रूरल लाइवलीहुड्स, जिसमें हमने जो साउथ इंडियन एक विलेज है कलीपट्टू, वहाँ पे कौन कौन से ग्रुप्स हैं और शेखर और एक शेखर और तुलसी, इन दो की मतलब दो ये क्या है वर्कर्स हैं जो कि क्या है रामालिंगम के खेत में काम करते हैं। और हमने इन दो तुलसी और शेखर की स्टोरी के थ्रू हमने दो ग्रुप्स ऐसे स्टडी किए। तुलसी जो थी वो बहुत ही स्मॉल फार्मर है, एज अ लेबरर काम करती है रामालिंगम के फील्ड में। और जो शेखर है उसके पास क्या है 2 एकड़ ही मतलब की फील्ड एरिया है जिसमें वो कल्टीवेशन करता है। और एक्स्ट्रा इनकम उसे कहाँ से मिलती है, रामालिंगम की एक राइस मिल की फैक्ट्री है वहाँ पर काम करके। तो इससे इन स्टोरीज़ के थ्रू हमें मतलब ये पता लगता है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते हैं अर्निंग के। वो क्या करते हैं मल्टीपल टास्क करते हैं, अलग अलग काम करते हैं ताकि उन्हें क्या है एडिशनल इनकम भी वहाँ से मिल सके। तो अब इसमें क्या है, एक रामालिंगम है। रामालिंगम हमें पता है कि काफ़ी बड़ा लैंड ओनर है और लैंडलॉर्ड है काफ़ी बड़ा। और उसके अलावा वो क्या है उसके पास राइस मिल की फैक्ट्री भी है। और जो शेखर है उसके पास 2 एकड़ का फील्ड है और साथ में वो क्या करता है उसकी राइस मिल की फैक्ट्री में काम भी करता है। तुलसी क्या करती है, तुलसी सिर्फ एज अ लेबर ही काम करती है। और इसके अलावा अदर सोर्सेज मतलब कि कल्टीवेशन के अलावा अदर सोर्सेज कौन कौन से होते हैं रूरल एरियाज़ में जिनसे कि इनकम जनरेट होती है। तो अगर हम जनरल सेंस में देखें तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू हमें पता लगता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी हैं। जैसे कि सपोज़ करो हम नॉर्मली भी देखते हैं हम गाँवों में मीन्स रूरल एरियाज़ में कि जैसे छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं घर में कुछ बुनाई का काम करते हैं, कोई चादर बनाने का काम करता होता है, कोई रज़ाई बनाने का काम करता है। तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए होती है। साथ में अदर फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि मिल्क का तो सबसे बड़ा हम देखते हैं एग्जांपल कि मिल्क को सेल करके मतलब कि उनसे इनकम जनरेट होती है। उसके अलावा जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं स्पेसिफिकली उनमें क्या होता है फिशरीज़ के थ्रू उनको इनकम जनरेट होती है। तो ये क्या है कल्टीवेशन के अलावा अदर एक्टिविटीज़ हैं मीन्स हमारी आजीविका के सोर्सेज हैं जिनसे हमें इनकम मिलती है। उसके अलावा क्या है इसमें इन्होंने कुछ मतलब कि ट्रेंड्स दे रखे हैं, मतलब कि बताया है कि हमारा जो लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो कौन कौन सी कैटेगरी में जो है लाई करता है। जैसे कि शेखर है जो जिसके पास बहुत ही कम इनकम है। ऐसे 80 मतलब इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके टोटल 80% ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही स्मॉल फार्मर हैं या फिर बिल्कुल एज अ लेबर काम करते हैं। सिर्फ जो 20% लोग हैं उन्हीं के पास ही क्या अच्छी इनकम के सोर्स होते हैं, अच्छे फील्ड होते हैं और उनके पास इनकम के काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं और वो रिच सेक्शन में आते हैं। तो रूरल एरियाज़ के थ्रू 2 मेन हमें चीज़ें देखने को मिली। एक तो क्या है रिच और पुअर के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। मीन्स कैसे है, क्योंकि रिच के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके पास इवन अल्टरनेटिव्स भी हैं मीन्स कल्टीवेशन के अलावा लाइक फैक्ट्रीज़ हो गई है या अदर सोर्सेज हो गए हैं। जबकि तो जो पुअर सेक्शन है उनके पास ज़्यादा अल्टरनेटिव्स मतलब अवेलेबल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि या तो वो एज अ लेबर काम कर सकते हैं या फिर जैसे अदर में आ गया मिल्क हो गया, फिशरीज़ हो गया या फिर कुछ प्रोडक्ट जैसे कि हम फॉरेस्ट से कुछ प्रोडक्ट कलेक्ट करके उनको हमने सेल कर दिया। तो कुछ एक अल्टरनेटिव्स ही हमें बहुत मिल पाते हैं और जिनसे बहुत ही कम इनकम क्या है जनरेट हो पाती है। इसीलिए क्या है रिच और पुअर का जो गैप होता है वो चाहे रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में उसमें वाइड होता जा रहा है।